ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, माशाअल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में है ज़ुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूलल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, और जहाँ बानी अता कर दे, जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसे जो चाहे अता कर दे। और मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक शेर लिखते हैं, आप फरमाते हैं, जीनत यासीन तुई, ज़ेबाइशे ताहा तुई, साहिबे मेराज सुबहानल्लज़ी यसरा तुई। ये अहले इल्म सब जान गए होंगे। बहरहाल मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर के लिए नहीं हाजिर आया। मैंने कुरान की एक आयत की तिलावत की, तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। ये बेशक उर्स पाक की महफिल है, लेकिन दर हकीकत ये मिलाद पाक की महफिल है। इसका नाम तो उर्स से है, मुंसलिक है, लेकिन दर हकीकत ये मिलाद पाक की महफिल है। आज अक्सर सुनने में आने लगा है कि जब मीलाद या उर्स वगैरह, जो अगर उर्स भी होता है, दर हकीकत वो मीलाद पाक ही होता है ना। आज लोगों ने उसका नाम प्रोग्राम कर दिया। मीलाद, जितने भी मीलाद पाक होते हैं, इनका नाम अक्सर लोगों ने प्रोग्राम कर दिया है। जब इनका चंदा वगैरह होने लोग करते हैं, तो अक्सर लोग एक बात कहने लगे हैं कि प्रोग्राम करवाए फ़ायदा क्या है, क्यों करवाते हो, है ना। अक्सर चंदा तो नहीं देते, लेकिन इतनी बात ज़रूर कह देते हैं। मैं बताऊं इसका क्या फ़ायदा है। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह ग़ालिबन अहयाउल उलूम में फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, एक रोज़ मैं अपने घर से निकला और मैं कब्रिस्तान के रास्ते से गुज़र रहा था कि कब्रिस्तान में मैं रुक गया और मैंने मुराक़बा करना शुरू किया। जब मैं मुराक़बे में गया तो मैंने देखा कि कब्रिस्तान की तमाम कब्रें नूर से रोशन हैं। सुभान अल्लाह, तमाम कब्रें नूर से रोशन हैं। एक कब्र तमाम कब्रों से ज़्यादा नूर से रोशन है। आप पूछने लगे, आपने मुराक़बा किया, उन साहिबे मज़ार से पूछने लगे, ये बताओ इन कब्रों में ये रोशनी कैसी है। तो वो साहिबे मज़ार कहते हैं कि इन कब्रों में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए थे। फिर आप पूछते हैं, ये बताओ तुम्हारी कब्र इन तमाम कब्रों से ज्यादा रोशन कैसे है, तुम्हारा कौन सा अमल था। वो साहिबे मज़ार कहते हैं, मैं भी, मेरी कब्र में भी मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए थे, लेकिन हज़रत इमाम जलालुद्दीन सिद्दीक़ी कहते हैं, लेकिन तुम्हारी कब्र तमाम कब्रों से ज्यादा रोशन क्यों है। तो वो साहिबे मज़ार कहते हैं, मेरी कब्र में मुस्तफ़ा तशरीफ लाए थे और मुस्कुराए थे। तो इमाम जलालुद्दीन सिद्दीक़ी फरमाते हैं कि बताओ मुस्तफ़ा तुम्हारा ऐसा कौन सा अमल था कि मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए थे और मुस्कुराए थे। साहिबे मज़ार कहते हैं, मेरा कोई खास अमल ना था, मैं दुनिया में मीलाद मुस्तफ़ा मनाया करता था, इसलिए मेरे सरकार मुस्कुराए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सैयद अनस मियां साहब क़िबला, अज़मत मिलादे मुस्तफ़ा। इसलिए मेरी कब्र तमाम कब्रों से ज्यादा रोशन है, क्योंकि मेरी कब्र में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए थे और मुस्कुराए थे, और वो मुस्कुराने की बरकत थी, उसने तमाम कब्रों से ज्यादा नूर उनकी कब्र में पैदा फरमा दी। ये फायदा है मिलाद मुस्तफ़ा का कि मुस्तफ़ा जाने रहमत कब्र में तशरीफ लाते हैं और मुस्कुरा देते हैं।
एक छोटा सा वाक़या मैं बयान करता हूँ और बताता हूँ कि इसके क्या फ़ायदे हैं प्रोग्राम के। कि एक मर्तबा एक दूसरे मुल्क की बात है, वहाँ का एक गांव था। उस गांव के लोगों ने एक बुज़ुर्ग को ख़त लिखा कि हज़रत हमारे यहाँ तशरीफ़ लाइए और सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान फरमाइए। बड़ी मोहब्बत के साथ ख़त लिखा। वो बुज़ुर्ग वहाँ अपने घर से उस गांव के उन्होंने तारीख़ मुकर्रर कर दी। वो तारीख़ मुकर्रर करके और फिर जब वक्त आया तो उस गांव के लिए रवाना हुए। जब गांव पहुँचे लोगों ने बड़ी इज़्ज़त दी और इज़्ज़त देने के बाद लोगों ने उनके आगे नजराना पेश किया और कहा हज़रत यहाँ हम प्रोग्राम नहीं करेंगे, आप अपना ये नजराना ले लीजिए और आप वापस चले जाइए, आप वापस चले जाइए। तो उन्होंने वजह दरियाफ़्त की, पूछा क्या वजह है। तो वो लोग कहने लगे कि नहीं, यहाँ बदअक़ीदा लोग हैं जो बड़े बड़े बाअसर हैं और आप तो उन लोगों ने मुझे मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मनाने से रोका है और आप प्रोग्राम करके चले जाएंगे, लेकिन हम लोगों के सर बवाल आ जाएगा। बहरहाल मौलाना साहब ने पूछा कि ये बताओ तुम्हारे आसपास कोई बाअसर शख्स है? तो मालूम हुआ कि एक डाकू है, एक डाकू है, वो जो करीब के गांव का है। मौलाना साहब ने कहा कि मुझे उस डाकू के पास ले चलो। मौलाना साहब उस डाकू के पास जब तशरीफ़ ले गए, वो बुज़ुर्ग तशरीफ़ ले गए, तो डाकू एकदम हैरान परेशान कि मेरे पास ये क्यों तशरीफ़ लाए। तो बहरहाल उस डाकू ने कहा बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर गांव में हम मिलाद मुस्तफ़ा मनाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के लोग हमको मिलाद मुस्तफ़ा नहीं मनाने दे रहे। तो फ़ौरन तैयार हो गया और कहा कि किसकी हिम्मत है। बहरहाल उसने अपनी ज़बान में तमाम बातें की। वो आया, उसके बाद उन बुज़ुर्ग ने मौलाना साहब ने सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान की। कोई बात नहीं हुई, वो चला गया। कुछ वक्त के बाद मौलाना साहब के घर पे एक शख्स तशरीफ़ लाया और लाने के बाद दरवाज़ा खटखटाया। जब दरवाज़ा खोला तो वो शख्स सामने एक अमामे वाला दाढ़ी वाला शख्स सामने खड़ा था। पूछा कि तुम कौन हो? वो शख्स कहने लगा कि मैं फ़ला फ़ला डाकू हूँ। तो कहा ये तुम्हारी हुलिया कैसी है? तो कहा कि मौलाना साहब क्या बताऊं, उस मिलाद मुस्तफ़ा ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। मैंने अज़मत मुस्तफ़ा बचाई थी, अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी को बचा लिया। फिर उसने पूरा वाक़या दरियाफ़्त किया कि मैं वहाँ मिलाद मुस्तफ़ा के बाद मैं जब घर गया, मैं रात को सोया तो मुस्तफ़ा जाने रहमत मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए और मुस्तफ़ा का तशरीफ़ लाना था कि मेरी ज़िंदगी का बदल जाना था, है ना। तो प्रोग्राम से ये फ़ायदा है। एक डाकू था कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की अज़मत की बात की थी, कि अज़मत बचाने की कोशिश की थी, मिलाद मुस्तफ़ा मनाने के लिए वो सिर्फ आके बैठ गया था। और जब वो रात हुई तो मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ़ लाए उसके ख्वाब में, उसकी ज़िंदगी बदल गई। और इसी मिलाद मुस्तफ़ा से लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाया करती हैं। इसी मिलाद मुस्तफ़ा की वजह से लोगों को विलायतें मिल जाया करती हैं। बेशक है ना। आज लोग कह देते हैं कि क्या फ़ायदा प्रोग्राम करके। बहरहाल सिर्फ एक बात कहूँगा कि आज हमारी ज़बानों पे कोई कंट्रोल नहीं रहा। आज हम जिसके लिए जो चाहते हैं कह देते हैं। आप जानते हैं हज़रत इमाम क़य्यूम रहमतुल्लाह, ये उर्स का पैगाम है, इसको लेके जाइएगा। हज़रत इमाम क़य्यूम रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं बरोज़े महशर इंसान पहाड़ जैसी नेकियां लेकर जाएगा, लेकिन उसकी बदज़बानी की वजह से उसकी तमाम नेकियों को ख़त्म कर दिया जाए। उसके पास होंगी तो पहाड़ जैसी नेकियां, लेकिन उसकी बदज़बानी की वजह से वो नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। आज हम लोग जैसे जिसको जो चाहा उठा के कह दिया, जिसके बारे में जो चाहा तड़ से ज़बान खोल दी। नहीं, मुसलमानों हदीस पाक में भी आया कि मुसलमान के लिए आया कि नहीं अपनी ज़बान की हिफाजत करें।
है ना, कम गोई कम बोले। लेकिन आज हमारी सुबह होती है, सुबह से रात होती है, हमारा सिर्फ बोलना ही शुरू होता है। बहुत से बुज़ुर्गों ने तो ये तरीक़ा अपनाया कि वो बोलते ही नहीं थे, अगर कोई बात होती थी तो लिख के दे दिया करते थे। बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं कि वो कोई बात होती थी तो लिख के दे दिया करते थे, लेकिन बोलते नहीं थे कि नहीं, कहीं बोलने की वजह से मेरी नेकियां ना ख़त्म हो जाएं। आज हम नेकियां तो बहुत करते हैं, लेकिन हम अगर अपना मुहासबा करें तो दिन भर में हम कितना अपनी ज़बान का सिर्फ मुहासबा कर लें तो हमारी ज़बान से पता नहीं क्या क्या निकलता है ना। हाँ? फिर आज गालियां आम हो गई, सुबह होती है तो हमारे मुसलमान नौजवान गालियां शुरू कर देते हैं। हमारे मुसलमान नौजवान सुबह अगर माँ ने हिला के उठा दिया तो माँ ही के ऊपर बरसना शुरू हो जाते हैं, बाप ने उठा दिया तो बाप के ऊपर बरसना शुरू हो जाते हैं। ये बस ज़बान ही तो है। हाँ, ये सब बातें नेकियों को खाने वाली ही तो हैं, है ना। आज कैसा देखिए हमारा एकदम बहुत अजीब सा माहौल होता जा रहा है। हम जिसके बारे में दिन रात गीबत किया करते हैं, जिसके बारे में जो चाहते हैं कह दिया करते हैं, हाँ, है ना। आज हम गीबत को गुनाह मानने को नहीं तैयार हैं। आज हम गीबत को, उनकी बुराइयों को गुनाह मानने को नहीं तैयार हैं। हम समझते ही नहीं हैं कि ये गुनाह नहीं है। अरे सिर्फ गीबत करना नहीं, गीबत सुनना भी गुनाह है, ठीक है। आज हम नहीं अगर किसी की गीबत कर रहे हैं, सिर्फ बैठ के सुन रहे हैं, तब भी तो हम गुनहगार हैं। गीबत नेकियों को खा जाती है ना। तो अपनी ज़बानों की हिफाजत करिए, अपनी ज़बानों की हिफाजत करिए। होंगी तो बरोज़े महशर पहाड़ जैसी नेकियां, लेकिन ये ज़बान की वजह से सब ख़त्म हो जाएंगे। जानते हैं आप हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके लिए सरकार ने फरमा दिया कि ये सिद्दीक़ तुम जन्नती, जिनको जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया है ना, वो अक्सर रोया करते थे, बहुत रोते थे, और उसके बाद फरमाते थे अपनी ज़बान को उमेठा करते थे, अपनी ज़बान को उमेठा करते थे। हाँ? कि ये बहुत ख़राब है, ये बहुत ख़राब है। इसी से अक्सरियत में गुनाह होते, सरजद होते हैं। बताइए आज हमारा क्या हाल है। हम जिसके बारे में जो चाहते हैं कह देते हैं। जब जिसको चाहा गाली दे दी, मजाक में भी तो गाली देना गुनाह ही है, झूठ बोलना गुनाह ही है। आज हम सिर्फ एक काम कर लें कि अगर हम सिर्फ सुबह उठें और सुबह से दिन भर रात में जब बिस्तर पर लेटें तो सिर्फ अपने गुनाहों का मुहासबा कर लें कि आज हमसे कौन कौन सी गलतियां सरजद हुई, हमसे आज कितने लोगों का दिल टूटा, आज हमने कितने लोगों को गालियां दी। सिर्फ एक दिन अगर मुहासबा कर लें, दूसरे दिन तौबा कर लें, खुद ब खुद आप तौबा कर लेंगे। लेकिन एक बार मुहासबा करके तो देखिए कि हमसे कौन सी गलतियां सरजद हुई। और हमारी ये माँ बहनें, इनका तो बड़ा अजीब ही माहौल है कि जब तक किसी की गीबत नहीं कर लेती तब तक खाना नहीं हजम होता, है ना। और शोहर को जब तक 4 बातें नहीं सुना लेंगी तब तक खाना नहीं हजम होगा। सुबह होती, बहुत से मर्द तो इसी वजह से घर को जाते नहीं हैं, उनका घर में दिल नहीं लगता कि घर में बीवी उनको ताने मारा करती है, घर में बीवी तमाम उनको सुनाया करती है। आप जानते हैं हज़रत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमा का नाम सुना है ना, गंज मुरादाबाद शरीफ में इनकी बेटी थी। इनके पास एक साहब तशरीफ़ लाए, मौलाना साहब थे, मौलाना अब्दुल रहीम साहब। उनसे 12 साल बकरियां चरवाईं, 12 साल बकरियां चरवाईं। 12 साल बकरियां चरवाने के बाद आपने उनसे अपनी बेटी का अक़्द कर दिया, निकाह कर दिया। जब बेटी रुखसत होकर अपने वहीं उन्हीं के यहाँ वो था, उन्होंने एक कमरा दे के रखा था उनको, उसमें गई तो देखा एक छींके में कुछ रोटी टंगी हुई है, छींके में कुछ सामान है। शौहर ने उतारा और एक रोटी उनको खिलाई और एक रोटी उठा के रखने लगे। तो पूछा ये क्या है, तो कहा कि तुम नई आई हो, हम बहुत गरीब हैं, बकरियां चराया करते थे और ये सुबह तुम्हारे सुबह नाश्ते के लिए है।
तो फ़ौरन मौलाना फजल रहमा गंजमुरादाबादी रहमा की शहज़ादी कहने लगी कि मेरे शौहर मुझे कुछ मोहलत दे दीजिए, मैं अभी अपने घर गई अपने वालिद से मुलाकात करके वापस आऊँगी। तो कहा कि तुम अभी फ़ौरन तो आ रही हो, तुम इतनी जल्दी कौन सा काम आ गया कि तुम अपने घर वापस जा रही हो? कहा नहीं, मुझे थोड़ा सा जाने दीजिए, इजाज़त दे दीजिए। उन्होंने जब ज़्यादा ज़ोर दिया तो मालूम है बेटी ने क्या कहा? मौलाना फजल रहमा गंजमुरादाबादी की बेटी ने क्या कहा? कहा कि मैं अपने वालिद से पूछूंगी कि कैसे शख्स से मेरी शादी कर दी जिसको अल्लाह पे तवक्कल नहीं है, कि जो कल के बारे में सोच रहा है कि कल कहां से खाना आएगा, ऐसे शख्स से मेरी शादी कर दी। जब माँ ऐसी थी तो बेटा शाह अब्दुल हलीम और हल्लू मियां साहब जैसा पैदा हुआ, जो 55 साल मस्जिद से बाहर नहीं निकले, है ना। जब माँ ऐसी थी जिसका तवक्कल ये था, आज हमारे यहाँ तवक्कल बचा ही नहीं है ना। आज हम बस एक ही उसमें कि सेठ बन जाए, है ना। आज एक ही दुआ के लिए अक्सरियत में लोग आते हैं हमारी खानकाह में कि हमारे पास पैसा नहीं, हम बहुत गरीब हैं, अमीर हो जाए। एक बात कहें आपसे कि अल्लाह के अता पर कनात कर लीजिए, दुनिया के सबसे बड़े अमीर बन जाएंगे। अल्लाह ने जितना दिया है उसी पर कनात कर लीजिए, दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी होंगे। आपके तमाम जो टेंशनें हैं ये खत्म हो जाएंगी, सिर्फ अल्लाह की अता पर कनात कर लीजिए, है ना। और आज हम अक्सर, अभी मैंने हज़रत क़ारी एहसान साहब क़िबला से भी एक बात कही थी, वहाँ पे मौलाना हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रब्बानी साहब भी तशरीफ़ फरमा थे, मौलाना और भी दीगर लोग तशरीफ़ फरमा थे। मैंने उनसे एक बात कही थी कि डुंडुआ की पहचान एक अतराफ़ में एक मजबूत सुन्नियत के नाम से थी। कि कोई अगर किसी के सामने कोई कह दे ये फला शख्स डुंडुआ का है तो फौरन जहन में आता था कि ये बहुत पक्का सुन्नी है। लेकिन आज डुंडुआ वाले धीरे धीरे अपनी पहचान को खो रहे हैं। आज डुंडुआ के लोग धीरे धीरे अपनी पहचान को खो रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए अपने डुंडुआ में कि नहीं, आज वो सुलह कुल्लियत की तरफ जा रहे है ऐसा या नहीं है? हा? अगर हमारे डुंडुआ के सिर्फ बूढ़े लोग अपनी इसी शान पे बाकी रहे नहीं कि हम मसलके आला हजरत पर मजबूती से कायम रहेंगे, तो ये पूरा डुंडुआ फिर से वही पहचान ले आएगा। सुभान अल्लाह। आज रिश्ते भी हो रहे हैं डुंडुआ के अंदर, आज डुंडुआ के अंदर रिश्ते भी होने लगे, वरना डुंडुआ कई जिलों में मशहूर था अपनी सुन्नियत की पहचान के नाम से। कितना मजबूत सुन्नियों का गांव कोई दूसरा नहीं, सिर्फ डुंडुआ ही है ना। लेकिन आज क्यों आप अपनी पहचान खो रहे हैं? आपने ताजुश शरिया का वो फरमान नहीं सुना कि सुलह कुल्ली हम नबी का नहीं? ताजुश शरिया का वो फरमान नहीं सुना? क्या आपके यहाँ शेर बेशर अहले सुन्नत तशरीफ नहीं लाए? जहाँ शेर बेशर अहले सुन्नत तशरीफ लाए हो तो वो गांव डुंडुआ जैसा ही गांव हुआ करता है, जो मजबूत अकीदा लिए खड़ा रहता है कि दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन हम अपने मसलके आला हजरत पर मजबूती से कायम रहेंगे। लेकिन आज कुछ सियासत की वजह से, आज सियासत के चक्कर में मेरा डुंडुआ सुलह कुल्लियत की तरफ जा रहा है। इसको बचाइए, इसको फिर से वही शेर बेशर अहले सुन्नत का गांव बनाइए, इसको वही इसकी शान को बाकी रखिए। नहीं कि कुछ भी हो जाए हम मसलके आला हजरत से जर्रा बराबर नहीं फिरेंगे, हम वहाबियत से रिश्तेदारी नहीं करेंगे, हम वहाबियों से सलाम कलाम नहीं करेंगे। जो इसकी पहचान थी उस पर मजबूती से कायम रहे, है ना। हमारा मसलक मसलके आला हजरत है, मसलके आला हजरत हमारा मसलक है ना, इस पर मजबूती से कायम रहे। एक लोहे की चट्टान बनकर रही है। मैं हमेशा एक बात कहा करता,
मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि सुन्नियत की पहचान का नाम इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िले बरेलवी, और सुन्नियत की जान का नाम मुफ्ती अख्तर रज़ा खां फाज़िले बरेलवी है ना। अगर सुन्नी और वहाबी में इम्तियाज करना हो तो वहाँ मसलके आला हजरत का नारा लगा दीजिए। सुन्नी होगा तो झूम उठेगा, वहाबी होगा तो मर जाएगा। और सुलह कुल्ली की पहचान करना हो तो बस्ती बस्ती करिया करिया लगा दीजिए। सुन्नी होगा तो चेहरा खिल उठेगा, और वहाबी होगा, सुलह कुल्ली होगा तो चेहरे का रंग उतर जाएगा। या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजो शरिया जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हजरत आला हजरत। वाह वाह वाह। तो हमारा मसलके आला हजरत है। अपने बच्चों को सिर्फ एक नसीहत करिए कि हमारा मसलके आला हजरत है, इस पे मजबूती से कायम रहना, मेरी जायदाद के वारिस बने रहना, बुजुर्गों के तरीकों पे चलते रहना, मेरी जायदाद के वारिस बने रहना, बिलग्राम मारेरा बरेली को मानते रहना, हमारी जायदाद के वारिस बने रहना, सादात इकराम के गुलाम बनकर जीना, हमारी जायदाद के वारिस बने रहना, गौसे आजम की 11वीं मनाते रहना, हमारी जायदाद के वारिस बने रहना, तमाम सहाबाए किराम को मानते रहना, हमारी जायदाद के वारिस बने रहना, मौलाए कायनात और अमीर माविया को मानते रहना, हमारी जायदाद के वारिस बनके रहना, मिलादे मुस्तफा मनाते रहना, हमारी जायदाद के वारिस बनके रहना। वाह 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 वाह। तो अपने बच्चों को नसीहत करिए, हमारा मसलके आला हजरत है, इस पर मजबूती से कायम रहना। और एक और नसीहत करिएगा, अपनी औलाद से एक नसीहत और करिएगा कि बेटा बस्ती बस्ती करिया करिया लगाते रहना और सुलह कुल्लियत से दूर रहना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अपने बच्चे को एक और नसीहत करिएगा कि बेटा बस्ती बस्ती करिया करिया लगाते रहना और सुलह कुल्लियत से दूर रहना। ठीक है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बहुत लंबा वक्त ले लिया मैंने, मैं जा रहा हूँ, लेकिन कोई भी खड़ा नहीं, ठीक, कोई भी खड़ा नहीं होगा, और पूरा प्रोग्राम सुन के ही, पूरा जलसा सुनकर ही जाइए। ठीक है, मुझसे कोई मुसाफा वगैरह मत करिएगा, वरना यही होगा क्या चाहते हैं, इल्ज़ाम आए मेरे ऊपर कि सैयद साहब गए, पूरी भीड़ लिए गए, क्या चाहते हैं। हाँ, कोई खड़ा मत होइएगा, ठीक है, बैठे रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।